लोग एकादशी के लिए बहुत प्रश्न करते हैं कि श्री जगन्नाथपुरी में एकादशी का महत्व क्यों नहीं है। ऐसा नहीं है कि महत्व नहीं है, एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है, पर वहां व्रत नहीं किया जाता। अगर एकादशी के दिन आप श्री जगन्नाथ धाम में हैं तो उस दिन स्कंद पुराण में कहते हैं बाकी के दिन महाप्रसाद पाओ पेट भर के, लेकिन एकादशी के दिन महाप्रसाद पाओ आकंठ, गला आपका यहां तक भर जाना चाहिए, जितनी भूख लगे वहां से ज्यादा पाओ। क्यों? बोले एकादशी के दिन जगन्नाथ भगवान के नेत्र एक एक फीट और बड़े हो जाते हैं, आंख खोल के देखते हैं आज मेरा प्रसाद कौन नहीं पा रहा है। वादा ना तो ठाकुर जी और ध्यान से देखे। तो एकादशी के दिन महाप्रसाद की बड़ी महिमा है, लेकिन याद रहे जगन्नाथपुरी जाकर के यदि कोई व्रत करता है एकादशी का तो उसकी संपूर्ण पूर्व की एकादशी निरस्त हो जाती है। इसलिए कई लोग मैंने देखे हैं ऐसे, वो बहुत निष्ठा रखते हैं एकादशी के प्रति, तो जगन्नाथपुरी जाकर के भी वो कहते हैं ठीक है महाप्रसाद है, हम माथे से लगा के थोड़ा ले, पर हम प्रसाद पाएंगे नहीं, हमारा नियम है, व्रत है। भैया स्कंद पुराण में स्पष्ट मना किया गया है, वहां व्रत मत रखो। अब इसके पीछे कारण सुनो क्यों। एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है कि नहीं होता? एकादशी के दिन अन्न में पाप निवास करता है, और जगन्नाथपुरी का जो महाप्रसाद है, श्री जगन्नाथपुरी में जो रसोई में प्रसाद सिद्ध होता है वो स्वयं लक्ष्मी सिद्ध करती। कौन सिद्ध करता है? लक्ष्मी जी के हाथ स्पर्श हो जाने के बाद में कोई अन्न में पाप निवास नहीं कर सकता। और दूसरी बात, लक्ष्मी जी के हाथ से निर्मित हुआ तो पाप तो बहुत दूर की बात है महाराज, उस प्रसाद के चारों ओर करोड़ों पुण्य घूमते रहते हैं, हमको मौका मिले हम इसमें प्रवेश कर जाएं। उसके बाद जगन्नाथ, जगत नियंता जगन्नाथ भगवान उसका भोग लगा रहे हैं, और हम उस समय एकादशी की प्रधानता मान रहे हैं। हम कैसे मान सकते हैं एकादशी प्रधान है उस दिन? हम एक नियम और बताएं, संतों की आज्ञा से बता रहे हैं, एकादशी आपका व्रत चल रहा है, आप हिसार में बैठे हो, आपका व्रत हो रहा है, आप निर्जला कर रहे हो या जैसा भी आपका व्रत का स्वभाव रहता है वैसा आप व्रत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, निष्ठा एकादशी की होनी चाहिए। उसी समय वृंदावन से हमारे गिरिराज जी से कोई वैष्णव आए और वहां का 56 भोग लेकर के आए और आकर के आपके घर पर प्रदान किया। अब प्रसाद का नियम क्या है? प्रसाद जैसे ही आपके घर में आए तुरंत उसमें से एक टूक आपको लेना ही चाहिए। क्यों? बोले प्रसाद आया है, आपने रख दिया फ्रिज में, आपने सोचा कल पाएंगे, कल तक जीवित नहीं रहे तो, रात में प्राण चले गए तो, अगले क्षण ही पधार गए तो। प्रसाद जैसे सन्मुख नेत्रों के सामने आ जाए तुरंत उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। अब एकादशी ये क्या करें, ये तो अन्न है। अगर आपने उस समय प्रसाद को अन्न माना तो आपकी एकादशी निरस्त हो जाएगी। उसी समय आपके सन्मुख जैसे ही प्रसाद आवे तुरंत लीजिए और तुरंत लेकर के एक टुक मुख में धारण कर लीजिए। क्यों? वस्तु में पाप निवास करता है, व्यंजन में पाप निवास करता है, अन्न में पाप निवास करता है, प्रसाद में पाप नहीं रहता। इसलिए प्रसाद के प्रति ये बुद्धि मत रखो। जगन्नाथपुरी में एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए, पर मंदिर का ही प्रसाद पाना चाहिए, बाहर कुछ मत पा लेना, महाप्रसाद पाओ। लक्ष्मी ने बनाया है, जगन्नाथ का अधरामृत है, उसको पाने से तो एकादशी पुष्ट होती है, इसलिए वहां एकादशी व्रत का नियम नहीं है। और सबसे बड़ी बात बंधुओं एक हमारी सुनिएगा,